सत्संगय जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगय जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगय जी, सत्संगय जी, सावन का महीना, चारों तरफ हरियाली, मंदिरों में जो घंटियां सजी और हर कोई सावन में एक ही भक्त का गूंज करता। शिव भक्त जल चढ़ा रहे थे और गांव के लोग भगवान के भजन में मग्न थे। लेकिन उसी सावन के दोपहर में एक युवक सड़क किनारे एक पुरानी किताब का टुकड़ा, जिसे स्थानीय भाषा में कैचुल कहा जाता, उसे मिल जाता। पर पुरानी किताबी में उसका मर्म लिखा गया, जिसे सुनकर के आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। कहते हैं जिसे स्थानीय भाषा में कैचुल मिल जाए उसे रातों रात धनवान बना सकता है। घर ले आया वह लड़का, लोगों ने उसे रोका, कहा मत ले जा, ये सब शुभ है, ये किसी शापित किताब का हिस्सा। लेकिन युवक ने कहा जहाँ डर वहाँ सतगुरु की याद, और जहाँ सतगुरु वहाँ डर की कोई जगह नहीं। किताब की उस केचुल ने उसकी जिंदगी बदल दी। कैसे? क्या वो धनवान या तबाह हो जाएगा? क्या उसमें सचमुच कोई रहस्य था? क्या यह सब मात्र संयोग या सतगुरु की योजना? सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। क्या सच्चाई है, क्या झूठ, क्या सच में उसके कारण हम धनवान बन सकते हैं? तो आइए बिना देरी किए उस कहानी की ओर चलते हैं सत्संगत जी। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए, सावन का महीना भरथीपुर में विशेष महत्व रखता था। हर सोमवार को यहाँ हजारों लोग शिव मंदिर पर जल चढ़ाने आते थे। गांव की हवाओं में घंटिया की ध्वनि और हर हर महादेव की गूंज सभी के बीचों बीच रहती। उसी गांव में रहता था विजय मिश्रा, एक गरीब मगर शिक्षित युवक। बीए पास कर चुका था, लेकिन नौकरी नहीं मिली थी। पिता नहीं थे, माँ खेत में मजदूरी करती। विजय का जो आधा अधूरा शिक्षा था, ऐसे तैसे चल बसा था। सत्संग जी, विजय का स्वभाव कुछ अलग था। वो पूजा पाठ करता, लेकिन अंधविश्वास से दूरी बनाता। गांव के लोग उसे ज्यादा पढ़ा लिखा कहकर चिढ़ाते थे, क्योंकि गांव में बीए करना मानो बड़ी पढ़ाई पूरी करना जितना बराबर। एक दिन सावन के तीसरे सोमवार की सुबह विजय मंदिर से लौटा, तभी रास्ते में एक पुरानी टूटी हुई किताब का टुकड़ा पड़ा, जिसे कैचुल छोड़ गया था। लोगों ने कहा यह लिखा होता है कि अगर छूना मत इसे, ये नागिन का कैचुल है, सांप लगेगा। मरे हुए साधु की किताब में लिखा, जिसने भी उठाया वो बर्बाद हो गया। लेकिन विजय ने उस कैचुलनामा को हाथ में उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, ये क्या होगा? इससे तो मैं कुछ भी नहीं हो पाऊंगा। हमारे डर हमारे मन के अज्ञानता को दूर करता है, हमारे कुछ नहीं होगा। विजय ने उसे घर लेकर साफ किया। उस पर लिखा था, सावन के सोमवार को कच्चे जो मन वाले, जो इस विधि को पाठ करेगी उसकी किस्मत जागेगी। किताबों के उसे फटने की, पन्ने की आवाज दिखाई दी। अगर किसी को यह पन्ना सावन को सोमवार मिले तो ऐसा होगा, तो ऐसा सब कुछ जलकर परमात्मा के बिना किसी डर के धन्यवाद दिए तो उस पर कृपा होगी। विजय हंसा। उसने सावन लोगों जो इन टोना टोटको मांगने जैसी समस्याओं को बाधित किया, असल में आभार की अभाव है। अगर कोई व्यक्ति बिना मांगे सिर्फ धन्यवाद करे, क्या पता चमत्कार हो जाए।
उसने वह दीपक जलाया जो आंखें बंद की और कहा, हे परमात्मा, मैंने आज तक तुझसे कुछ मांगा नहीं, आज भी कुछ नहीं मांगता, बस तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू क्या है। उस रात उसे सपना आया एक बाबा जिनका चेहरा स्पष्ट नहीं बोले, तू धन की तलाश में, लेकिन तेरे पास जो वो अनमोल सेवा का भाव, सच्चा मन और निडर श्रद्धा, बस इसी सेवा की बचा, बाकी सब अपने आप आएगा। सुबह उठते ही विजय को लगा कि कुछ लोग विशेष जो हो चुके हैं। अगली सुबह विजय की दुकान पर गया तो वहां एक पुराने अखबार में मिला। उसने एक विज्ञापन जो बनारस यूनिवर्सिटी द्वारा खोई हुई पुस्तक की खोज, जो कोई व्यक्ति एक पन्ना लेकर आएगा उसे लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। विजय की आंखों की चमक उठी। वो पन्ना उसकी जेब में थी। वो तुरंत बनारस पहुंचा और वहां जब उसने उस पन्ने को दिखाया तो लाइब्रेरियन हक्के बक्के में रह गया। यह 1936 से आध्यात्मिक पुस्तक का पन्ना जो हमारे संस्थापक संत नंदगोपाल जी के द्वारा लिखी हुई अनमूल्य किताबें हैं। विजय को तत्काल 1 लाख रुपए मिले और उसी संस्थान से उसे पुस्तक संरक्षक की नौकरी मिली। विजय अब बनारस में नहीं, वहीं एक दिन उसे किसी सतगुरु निरंकारी मिशन के सत्संग में ले चलने की आग्रह किया। सत्संग में एक वचन सुना, कभी कोई चीज अगर आपके पास आती है, चाहे वह किताब का पन्ना हो या साधारण मिट्टी का दीपक, चाहे वह केचुल, तो समझना कि ये किसी योजना का हिस्सा। निराकार जब कृपा करता है तो संकेतों से करता है। विजय की आंखों से आंसू थे। उसे समझ आया कि वह केचुल जैसे पन्ना, जिसे वो सपना, वो दीपक, ये सब योजना थी। यह तो मुझे उस राह पर लाने का तरीका जहां मैं अपने आप को पहचान सकूं और फिर परमात्मा। विजय साल भर गांव बादल जो कि गांव लौटा। अब वो तो गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता, लोगों को समझाता कि अंधविश्वास से बड़ा कोई रोग नहीं। लोग कई तरह के सतगुरु के सत्संग में जाने के कहते, लेकिन केचुल से तुम डरो नहीं। वो मेरे लिए ज्ञान का संकेत बना। गांव का मंदिर अब सिर्फ पूजा का नहीं, शिक्षा का केंद्र बन चुका था। ऐसे तो अंतिम दौर में कहना है, एक सतगुरु के समागम में विजय गया। वहीं वचन हुआ, जब मनुष्य चीजों से चमत्कार ढूंढता वो रह जाता वहीं, पर जब वो चेतना में सत्य को खोजता उसे परमात्मा मिल जाता। विजय मुस्कुराया। केचुल अब भी उसी के पास, लेकिन अब वो किताब नहीं, एक याद के तौर पर रखता। वो कहता, यह केचुल नहीं, मेरी चेतना का नया जन्म है। कहानी से निष्कर्ष यह निकलता है कि ईश्वर संकेतों के काम करते हैं, पर समझ केवल उसी को आती है जो खुले दिल से होते हैं। कभी कभी जो अपशगुन कहते हैं वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी बंशिक हो जाते हैं। श्रद्धा और विवेक अगर साथ हो तो चमत्कार होते हैं। साथ संगत जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। सर, आपने भी जो सुना होगा, कहते हैं आप पे तो खुद सतगुरु विश्वास ही नहीं करते, आप छल के कपटी। हम सभी के जीवन में कई बार ऐसा अनुभव करते हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें बचा रही हो, हमें रास्ते दिखाई जा रही हो। किसी महात्मा जी या किसी बहन जी के मुख से आपने भी सुना होगा, कहते हैं हम तो जा रहे थे एक रास्ते से, सुनसान रास्ते से, मैंने अनुभव किया मेरे पीछे निरंकारी बाबा आ रहे हैं। तो किसी ने सुना, मैं तो रिक्शे से जा रही थी, मानो कोई सुनसान रास्ते से ड्राइवर ले जा रहा था, लेकिन बगल में सतगुरु बैठे थे, कह रहे थे चलो यही सही रास्ता है। ऐसा भी आपने महसूस किया होगा, लेकिन हम में से कितने लोग इस शक्ति को पहचानते हैं? क्या यह सिर्फ भाग्य है या विश्वास, या वास्तव में कोई परम शक्ति?
हमारी आत्मा से प्रसन्न होकर हमारी जो जीवन है, जीवन को दिशा दे रहे हैं। सतगुरु बाबा हर समय अपने भक्तों के साथ रहते हैं, लेकिन वह कब प्रसन्न होते हैं, क्या संकेत मिलते हैं? जब निरंकारी हमारे जीवन से प्रसन्न होते हैं। लेकिन किनको नहीं पता संकेत कैसे मिलते हैं। इस कहानी में पूरी सच्चाई समझेंगे। एक ऐसी कहानी जो साथ घटित हुआ। क्या संकेत मिलता है जब निरंकारी हमारे जीवन से प्रसन्न होते हैं? क्या इन संकेतों को अनदेखा करने से जीवन में विनाश भी होता है? आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो केवल एक गांव की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी जो सत्य की तलाश में है, जो संकेतों की भाषा समझना चाहता है। यह घटना आपको झकझोर देगी, रुला देगी, लेकिन अंत में आपको एक अमूल्य सत्य का एहसास भी कराएगी। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। निरंकार जब खुश होते हैं तो विनाश नहीं, वरदान देते हैं। क्या सत्य है, क्या झूठ, इस वीडियो में आप जान लेंगे। सत्संग जी, यह कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को बीच बीच में छोड़ कर गलती न करिएगा। पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा, नहीं तो सतगुरु के वे संकेत छूट सकते हैं जिन्हें आप अनुभव ही नहीं किए होंगे। आपके साथ घटना भी घट सकता है। कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, विनाश का कारण बनता है। उसी प्रकार आइए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। साथ संगत, उत्तर प्रदेश के एक चंदौली जिले के पास एक छोटा सा गांव सलेमपुर। यह गांव वाकई मायनों में रहस्यमय था। न तो यहाँ कोई बड़ा मंदिर था, न कोई नामी संत, फिर भी यहाँ के लोग एक अलग आस्था में जीते थे। इस गांव में रहने वाला एक साधारण किसान था, भोलाराम। 60 साल की उम्र, झुकी हुई कमर और आंखों में एक अधूरी तलाश। भोलाराम ने बहुत दुख झेले थे। 2 बेटे की असम मृत्यु, पत्नी की लंबी बीमारी और फसल जो हर साल बर्बाद हो जाती। फिर एक दिन वो हुआ जो कभी इस गांव में नहीं हुआ था। भोलाराम के खेत से लौटते समय थका हुआ था। रास्ते में एक पुरानी पीपल का वृक्ष मिला जहां अक्सर वह बैठा करता था। उस दिन वो पेड़ के नीचे बैठा और बस आंखें बंद कर ली। अचानक उसे अपने भीतर की एक आवाज सुनाई दी, सब कुछ हो जाएगा तेरा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं करनी चाहिए। भोलाराम चौंका। कोई नहीं था यहाँ आसपास में, पर वो रोज इस पेड़ के नीचे बैठता और हर दिन वही शांति आवाज उसके भीतर आती, सतगुरु तुमसे प्रसन्न है। ऐसा मानो यही था पहला संकेत। जब मौन में उत्तर मिले तो समझिए कि वह देख रहा है। दूसरा संकेत, जब दुख में भी मन मुस्कुराने लगे तो समझे सतगुरु आपके साथ है। एक दिन भोलाराम की पत्नी सीता को लकवा हो गया। पड़ोसन कहने लगी, अब तो खत्म हो गया तेरा सब कुछ। लेकिन भोलाराम ने उस दिन कुछ अलग किया। वो सीता को उठाकर सत्संग ले गया, निरंकारी मिशन का एक स्थानीय सत्संग। सीता कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन सतगुरु की तस्वीरों को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी रात सीता ने पहली बार मुस्कुराया। लकवे के बाद पहली मुस्कान यह था। और दूसरा संकेत, जब दुख में भी आत्मा मुस्कुराए तो समझिए वह साथ है सतगुरु। ऐसे तीसरा संकेत, जब दुनिया झूठ लगने लगे और सत्य की भूख लगे। भोलाराम ने टीवी देखना बंद कर दिया, अखबार फेंक दिया। उसे अब सिर्फ एक ही चीज में रुचि थी, सत्संग और ब्रह्म ज्ञान। वो कहता, अब मुझे केवल वही सुनना चाहिए जो आत्मा को छू जाए।
वह खुद निरंकारी संतों के बाड़ी को लिखकर गांव में बांटता। बच्चे को कहता, दादू, बच्चे लोग कहते, दादू पागल हो गया है क्या? पर भोलाराम कहता, अगर पगला जाना ही सत्य ही और हो जाता है तो मुझे यह पागलपन मंजूर है। यह तीसरा संकेत, जब सत्य के लिए भूख लगने लगे और बाकी सब बेमतलब लगे तो समझिए आत्मा ब्रह्मज्ञान के रंगों में रंग रहा है। और चौथा संकेत, जब आप क्षमा करने लगे तो बिना वजह एक दिन वो व्यक्ति आया जिसने भोलाराम की जमीन हड़पी थी। उसने माफी मांगी क्योंकि उसके बेटे की आंखों की रोशनी चली गई और भोलाराम को सख्त पैसों की जरूरत थी। और वो बोला, जमीन तो तुझसे गई, अब उसे दिल से देखता हूँ, जब अच्छा ठीक हो जाएगा। भोलाराम ने उसके बेटे को ब्रह्मज्ञान का नमदान किया। 6 महीने बाद उसकी आंखें लौट आई। यह था चौथा संकेत, जब हृदय में दया और छाया जो खुद उभर आए। समझो कि तुम्हारा हृदय अब परमात्मा का निवास बन चुका है। पांचवा और सबसे बड़ा संकेत यह है, जब लोग तुम्हें देखकर परमात्मा को याद करने लगे। एक दिन गांव में बाढ़ आई, सभी लोग भागने लगे, पर भोलाराम अपने घर में शांत बैठा रहा। लोगों ने पूछा गया, डर नहीं लगता तुम्हें? वो बोला, जो साथ है वो पानी का राजा है। बाढ़ आई पर उसका घर बच रहा, मानो कोई दिव्य रक्षा कवच है क्या? गांव के कई लोग सत्संग से दूर होते थे, पर उस दिन सबने कहा, भोलाराम को देख के लगता है कि परमात्मा सच्चा ज्ञान है। और यह था पांचवा संकेत, जब लोग तुम्हें देखकर ईश्वर की याद करें, समझिए वह तुझ में बहुत प्रसन्न है। तो साथ संगत जी, आशा करता हूँ यह कहानी का अंत, भोलाराम ने शरीर तो छोड़ दिया पर उनकी समाधि आज भी गांव के लोग में बनी है। लोग कहते थे, उसने बताया कि निराकार के साथ जो रिश्ता की जाती है वो तो कोई डर नहीं रहता, न ही बीमारी का, न बाढ़ का, न मौत का। तो साथ संगत जी, आशा करता हूँ आप भी विश्वास समझ गए होंगे। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को सभी मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा।